जो चैतन्य पर आ चुका है, चैतन्य ही हो चुका है। बस उस गुरु से जुड़ना है, बाकी सारा काम वो खुद ही करेगा। जुड़ना है सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं, हालांकि शुरुआत में लोग आते हैं इसीलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे भी माता पिता से छोटे मोटे खिलौने मांगते ही रहते हैं, जब वो बड़े होते जाते हैं खिलौने खत्म हो जाते हैं, कोई बात नहीं। इसका काम है रोशनी फैलाना। और अब अगर ये दुनिया अंधकार से निकलेगी तो उसकी वजह होगा भारत। जिस अंधकार में आज दुनिया चल रही है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म सिर्फ इंद्रियों को समझता है। कैपिटलिज्म। प्रयागराज में मैंने देखा इस बार नाइट फूड्स करके स्ट्रीट खुली है, प्रयाग संगीत समिति के ठीक सामने, मनमोहन पार्क के पास। नहीं, मनमोहन पार्क नहीं, कंपनी गार्डन के पास। अच्छा, एक बात और, पिछले एपिसोड में शायद वो राजा परीक्षित का नाम ले लिया था मैंने, वो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से। वो राजा ययाति की कहानी है जो 1000 साल तक कहानी चली। आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट में उसे मेंशन किया, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो कभी कभी हो जाता है कि गलती से कोई नाम और आ जाता है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ उस गलती के लिए। और वो राजा ययाति की कहानी, वहां मैंने देखा नाइट फूड्स, रात भर खाना मिल रहा है। लखनऊ में मैं देखा रात भर खाना मिल रहा है, चटोरी गली। बहुत मजबूरी ना हो तो रात में सारी प्रकृति सोती है, सारी प्रकृति, हमारी शरीर भी सोती। आप देखो रात में ठंडा खाने से मना करते हैं क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर का नियम है हाई से लो। अब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया और आपने अंदर ठंडी चीजें खा ली, तो ठंडे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ठंडे होने की संभावना अगर नहीं भी है तो शरीर को चलाने के लिए गर्मी चाहिए। तो रात में आपके सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब अवस्था में रहेंगे। कोशिश करिए, बचिए। अब तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज कैपिटलिज्म चरम पे जा रहा है और कैपिटलिज्म का सीधा संबंध सेंसेस से है, इंद्रियों से। हर वो चीज अरब आ गया कैपिटलिज्म के प्रभाव में। अरब, यूएई के शेखों ने, अबू धाबी के शेखों ने, बड़े लोग खुश हुए, बहुत खुश हुए। अच्छी बात भी है, बनाया तो बहुत अच्छी बात किया, बनाया तो बड़ी अच्छी बात किया। मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना अरब में, जहां उनको थोड़ा बहुत अपने रिलीजन के प्रति जुड़ाव माना जाता है। लेकिन कैपिटलिज्म वहां भी पहुंच गया। मंदिर बनाया, भारत के हिंदू बड़े खुश, गुरुद्वारा बनाया, सिख बड़े खुश। और भारतीयों के लिए सबसे नियरेस्ट फॉरेन कंट्री, गरिमा बढ़ाने वाली कंट्री की तीर्थ यात्रा है दुबई और अबू धाबी। अब रशल खेमा की बारी है। और जब मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन हो गया, वाटर स्पोर्ट्स सब बना दिया। आइए मंदिर में पूजा करिए और हमारे यहां टूरिज्म में पैसा खर्चा करिए। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म, इसका सेंसेस से कोई बैर नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियस, मतलब यहां आपका रथ जो चलाएगा वो ये चलाएगा, कॉन्शियस। आप खाना खाएंगे हेल्थ के लिए, यहां आप खाना खाएंगे टेस्ट के लिए। यहां आप मूवी देखेंगे इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ाने के लिए, यहां आप मूवी देखेंगे सिर्फ मजे के लिए। उसमें क्या था आपको जानना ही नहीं है, उसका क्या मैसेज था आपसे मतलब ही नहीं है। यहां कान,
आपको आनंदित होना है, बस मजा लेना है कान को। कुछ भी सुना दो, म्यूजिक, रैप, रॉक, रैप, कुछ भी। यहां संगीत इसके लिए है, ध्यान के लिए। यहां कान कौन सा गाना सुनेगा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ। यहां सांसों की माला से सुमिरूं मैं पी का नाम, क्योंकि कॉन्शियस इंद्रियों का इस्तेमाल करेगी लेकिन सेंसिबली करेगी। इसलिए तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ध्यान की तरफ आइए, कुछ नहीं छूटेगा। आपका रथ वो श्री कृष्ण चैतन्य अपने कमांड में ले लेगा। चुनौतियां आएंगी, युद्ध चलेंगे, लड़ाइयां चलेंगी, आप जिंदगी की कोई जंग हारोगे नहीं। और यहां इसका अंतिम पड़ाव है आईसी, और इसका अंतिम पड़ाव है समाधि। यही आईसीयू नर्क बन जाएगा। 50 सिरिंज 70 साल की उम्र में किसी की बॉडी में लगी है, 50 सिरिंज। क्या? इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, टेस्ट के लिए भी खाइए, कोई बात नहीं। कभी कभी मजे के भी मोड में आ जाइए, कोई बात नहीं। अंधे मत बनिए, ऐसा नहीं ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन सेंसेस को इस चैतन्य के अधीन कर लीजिए। ये इस गुरु की शरण में आए, ढूंढिए। जब तक महाराज अड़गड़ानंद है तब तक वो आपके लिए रोशनी है ही। ये संत, ये देश इन्हीं का है, ये देश इन्हीं का है। आइए, सक्तेशगढ़ महाराज जी हैं, सैटरडे को आ जाइए, आपकी छुट्टियां होंगी, उनका सत्संग सुनिए आंख बंद करके। एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 4 बजे। ऐसे बहुत सारे संत भारत में हैं, किसी को पकड़ लीजिए। इसको आप अपनी चॉइस लीजिए, अपनी ढूंढ लीजिए, ये आपके रथ को आपके चैतन्य से पकड़वा दे। इसका यही काम है। दिए के बगल जब एक दिया लाओगे तो दूसरा वाला दिया भी जलेगा। महीने में एक बार चले आइए, प्रणाम कराइए, सिर्फ प्रणाम कराइए। फोटो सोटो इस सब चक्कर में मत पड़िए। भैया मिला दो, भैया भैया पैर छू ले, भैया आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद बही रहा है उनसे, और कुछ बही नहीं रहा है। गंगा में अमृत छोड़कर बह क्या रहा है? अब तो पोल्यूशन है, वरना गंगा में अमृत छोड़ के कुछ बह ही नहीं रहा था। ऐसे गुरु है, वहां आशीर्वाद छोड़ के कुछ बह ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आप जाके पैर छू लेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन आंख बंद करके अगर 1 घंटा उन पर आप ध्यान लगाएंगे तो उनकी जो चेतना बह रही है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी विशुद्धियां खत्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिव विचारों का उद्भव होगा, और धीरे धीरे आप करंट से जुड़ने लगे। अगर आप गुरु नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा? वही पौराणिक दृष्टिकोण, वही पौराणिक व्यू, पौराणिक दृष्टिकोण में फंसे रहेंगे, वही पंडितों जैसी बातें करेंगे आप, जैसे अर्जुन कह रहा है, वही स्वर्ग की लालसा कि जो भी कर रहा हूं अच्छा ही कर रहा हूं। 10,000 रुपया महीना हर महीना दान कर थे, अभी भैया स्वर्ग न मिली। गाय का 4 दिन रोटी खवाई थे डेली, 4 रोटी डेली खवाई थे, कुकरक खवाई थे भैया। जो कुछ हो सके थे तो उन गुरु महाराज का दानो पुण्य कर दी थे भैया, बहु स्वर्ग न मिली तो क्या करे, ये सब करी थे। ये पौराणिक दृष्टिकोण है, इसी में तो सब फंसे हैं।
सब पंडित बने हुए हैं, सबको पता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कि तू पंडितों जैसी ज्ञान इंफॉर्मेशन इतनी इकट्ठा कर लियो, असली बात पता ही नहीं, असली बात जानते ही नहीं। तो सबसे पहला काम यह करिए कि किसी गुरु, क्योंकि हर काल में गुरु मौजूद है, हर काल में शिष्य मौजूद है, किसी गुरु को तलाश करिए। जीवित गुरु, जो गुरु शरीर छोड़ चुके हैं वो तो यदा कदा धरती पर आते ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं किस लोक में विद्यमान हो। जीवित गुरु से सीधा फ्लो जारी रहता है। बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिलता है और उससे बड़े सौभाग्य से गुरु मिलता है। 12वां श्लोक कि हर युग में गुरु भी था, शिष्य में था, हर युग में, और ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि करुणावश बोधिसत्व धरती पर, महायान का सिद्धांत यही तो है, बोधिसत्व का सिद्धांत। जब बुद्ध धर्म का महायान पढ़ोगे तो बोधिसत्व का सिद्धांत है कि हर युग में करुणावश कोई ना कोई जागृत आत्मा धरती पर आएगी, बहुत लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए। यही तो गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर युग में कोई ना कोई आएगा। वो चैतन्य का नेचर है, निष्ठुर कभी नहीं हो सकता। वो आएगा और बड़ी सारी आत्माओं को जगा कर जाएगा, और फिर वो आत्माएं किसी दूसरे के लिए प्रकाश बनेंगी, किसी दूसरे के लिए रास्ता। मुसलमान क्यों परेशान है? इस सिद्धांत गुरु है ही नहीं उनके पास, पुरोहित बहुत है, सिर्फ पुरोहित ही है, और ये उलट बांसी बोलेगा। आगे मैं समझाऊंगा, उलट बांसी, उल्टी बातें करेगा, मिस्टिसिज्म की बातें करेगा, रहस्य की बातें करेगा। आप कहोगे यार ये तो किताब में लिखा ही नहीं है। किताब में हर चीज नहीं लिखी होती, किताब में सिर्फ इशारे होते हैं। किताब में हर चीज नहीं लिखी होती, किताब में इशारे होते हैं। सिखों का देखो आज तक जलवा चल रहा है। गुरु ग्रंथ में सबसे ज्यादा दोहे कबीर के हैं, शेख फरीद के हैं, बाबा फरीद के हैं। देखो सिखों का जलवा। और जिस दिन सिख गुरु को साइड लाइन करके सिर्फ ग्रंथी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वही जो हिंदू मुसलमान का हाल है वही उनका भी हो जाएगा। चमकने के लिए जलना पड़ेगा, और जलने के लिए किसी जले हुए दिए के करीब आना ही पड़ेगा। ये रास्ता है। हमारे जितने युवा भाई बहन है आज देखो सब कितने परेशान,